हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। हम भी ठीक है दोस्तों, केवल सर्दी जुकाम बस हुआ है। लेकिन खुशी दीदी ठीक नहीं है। ओ, आप लोगों को जैसा कि पता है कि बक्सर में दीदी और जीजा में झगड़ा हुआ, तो बक्सर से जीजा छोड़कर चले आए थे। इसके बाद जो है 24 घंटे लगभग ढूंढा गया तो नहीं पता चल रहा था। तो कहीं से गांव में, घर के लोग तो नहीं बताए, गांव में किसी से पता चला कि घर पर है। तो यहाँ अपने गांव आई दीदी। तो गांव में भी आने के बाद लगभग 24 घंटे बाद ही जीजा मिले। पता चला कि मंदिर पे रह रहे हैं, घर नहीं आ रहे थे। तो चूँकि जीजी यहाँ की बहू हैं तो हर जगह नहीं जा सकती हैं, तो इंतज़ार कर रही थी घर पे। और ससुराल में भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मतलब लोग समझा रहे हैं लेकिन उतना जोर दे करके नहीं समझा रहे हैं, और कुछ उन लोगों की बातें सुन भी नहीं रहे हैं जीजा। तो खिचड़ी तो किसी तरह हम लोग समझा बुझा के मनवाएं खुशी दीदी को कि मतलब हैं ना, ठीक ठाक हैं, चलिए घर नहीं आ रहे, आएंगे। तो खिचड़ी तो किसी तरह अच्छे से मनाई, खुश थी थोड़ी बहुत। शाम को फिर जीजा आए, फिर झड़प हुआ और कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अपने घर चले जाओ। फिर बोलने लगे कि परी को दे दो, जो उनकी लड़की है उसको दे दो, मैं अच्छे से यहाँ पे परवरिश कर लूँगा, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो, जिसके साथ रहना, जो भी करना हो, मतलब अपनी लाइफ में जैसे जीना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो फिर इसके बाद जो है सब बोल बोल करके बहस वहस हुआ बहुत ज़्यादा। इसके बाद चले गए जीजा। फिर दीदी रोने लगी। फिर दीदी आज सुबह निर्णय ली कि मतलब हम थाने जाएंगे और जो भी मैटर होगा सब बताएंगे। थाने में जा कर के फिर वो लोग हमारी कुछ हेल्प करें। जैसे घर वाले हैं रोकने की कोशिश कर रहे, तो भाई वो ताव में आकर के चले गए। और उतना रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिल रहा था। गोविंद भैया भी झगड़ा कर रहे थे भाभी से, जो कि उनके देवर हैं। तो फिर इसके बाद भैया जी, गोविंद भैया बहस करने लगे, तो जीजा तो मान लीजिए चले गए। ठीक कल शाम को बहस वहस करके कहाँ गए हैं पता नहीं चल रहा। खूब रो भी रही हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगी। फिर आज सुबह जब थाने जाने की बात हुई, तो गोविंद भैया को जब पता चला, घर में सब लोग अपना आपस में चर्चा किए, तो उनको थाने जाने से मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है अगर फ़ोन कर देंगी थाने में भी, मान लीजिए कॉल होता है ना, तो फिर ठीक नहीं, उनका खैर नहीं है। तो इसलिए वो फ़ोन भी नहीं कर रही, डर के, और उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि सब लोग कह रहे हैं थाने जाना हो, जो भी तुम्हें करना हो तुम बक्सर जाकर करो, यहाँ हमारे घर से जाओ, चले जाओ यहाँ से, जो करना है तुम्हें बक्सर जा कर के करो, जो तुम्हें सही लगे वो करो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मगर बक्सर जाके करो, यहाँ से चली जाओ। और परी को दे दो, हम लोग परी को अच्छे से रख लेंगे, पाल पोस लेंगे। तो क्या एक माँ अपनी बेटी को दे देगी? नहीं देगी। तो किसी भी अवस्था में वो रहेंगी, पालेंगी, जैसे भी जो खाएंगे रूखा सूखा खिलाएंगे, लेकिन वो देंगी नहीं। कोई भी माँ नहीं दे सकती है। कोई भी माँ इतनी जो है वो मतलब कठोर दिल की नहीं होती है। तो यही सब मैटर था। और गोविंद भैया भी खूब झगड़ा वगड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि जा हमारे घर से चल जाए, ऐसे वैसे। मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं मिल रहा है इनको यहाँ पर। और ढूंढने के चक्कर में आई थी, कुछ नहीं मिल रहा है। और दिन रात रोती रहती है। उनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है रोने की वजह से। जब हम लोग या उनके घर में बहुत सारी जेठानी की लड़कियां हैं, दो तीन, तो जब सब लोग कुछ बहस करती हैं, ऐसा मतलब कोई भी उस तरह बात करती, थोड़ी बहुत मुस्कुरा देती हैं, नहीं तो हमेशा टेंशन में रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और इसी वजह से वो मतलब किसी तरह हम लोग, और घर में जब जानती हैं कि जिसका पति साथ ना दे तो उसका घर में कितनी इज्जत होती है, आप लोगों को पता ही है। तो इनकी इज्जत समझ लीजिए कि चार पैसे के भी बराबर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है। जब वही लड़ रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर मतलब और लोग कैसा रिएक्ट करेंगे आप लोगों को पता ही है। और इनके सास ससुर है भी नहीं। इनके सास ससुर बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे, मतलब तो काफ़ी टाइम हुआ, एक्सपायर कर गए हैं। तो जेठानी और जेठ कितना हेल्प करेंगे, आप लोगों को पता ही है।
तो यही सब मैटर है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इनके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत रोग आ रही हैं। और खुशी दीदी के मायके में भी ज़्यादा कोई नहीं है, इनके मम्मी पापा हैं जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो कौन इन लोगों का वो करने आएगा, हाल खबर लेने आएगा। और यही सब सोच करके ये लोग और ज़्यादा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि कमज़ोर घर से हैं, गरीब परिवार से हैं। और परी को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें थाने जाना हो, बक्सर भी जाओ, तो तुम परी को दे दो हमें। इसके बाद जहाँ जाना हो जाओ, हम लोग, हमारे घर की बच्ची, हम लोग पाल पोस लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तुम्हारे बिना रह लेगी, हम लोग बहुत अच्छे से इसको रखेंगे। तो मान लीजिए बच्ची, उसकी क्या गलती है, उसको माँ से दूर करें। तो यही सब है। अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि क्या किया जाए। अब वो तो हमेशा रोते रहते, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या समझाएं, क्या ना कहें, और कहाँ जाएं। बक्सर जाएंगे, मान लीजिए वो जी खा लेंगे, लेकिन एक परिवार होता है, एक लगाव होता है। लव मैरिज शादी हुआ है, लेकिन फिर भी घर परिवार की सहमति से शादी हुआ है। बारात जा करके अच्छे से पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी हुआ है। रीति रिवाज जो भी होता है सबके साथ शादी हुआ, फिर भी ऐसा हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना। घर समाज सब लोग हंसेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जीजा को। तो बस हम यही कहेंगे कि आप लोग कभी भी अपने घर परिवार में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा जिसके साथ भी होता होगा उसकी ज़िंदगी तुम जहन्नुम बन जाती है। तो आप लोग ऐसा घर परिवार में मत करिएगा। और आप लोग प्लीज़ खुशी दीदी को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जितना उनके साथ रह रहे देख रहे, तो उनके साथ बहुत ही बुरा लोग कर रहे हैं। अपने ही परिवार के लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की उनको बहुत ज़रूरत है, और आप लोग उनका सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी नए अपडेट्स या जो भी उनके लाइफ में लोग कर रहे हैं या हो रहा है, जैसे जो मैं इनके साथ रहती हूँ, जो भी अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग इसी तरह मंटू बबीता चैनल को वॉच करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं, बाय बाय। काफ़ी रात हो गई है, ब्लॉग बना रहे, कल आप लोगों को देखने को मिलेंगे।